हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 4 जो कि रिलेटेड है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नाम से क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स ये सब मिला के कुछ सीरीजेस रहेंगे। कभी कभार कंटिन्यूअस एक ही सीरीज रहेगा जो कि बहुत ही लंबा होगा। कभी कभार क्या होगा कि 3-4 के ग्रुप्स में बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे, वो सब कुछ मिलके, वो सारे पार्ट्स मिलके एक सीरीज बनाएंगे, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। How many such consonants are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number but not immediately followed by a letter? यानी ऐसे कितने consonants है ऊपर दिए गए, ये वाला जो एक लंबा सा एक सीरीज है जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है और W पे खत्म हो रहा है, ऐसे कितने consonants है which each of which is immediately preceded by a number, यानी जिससे पहले एक नंबर हो, ठीक है, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, बट जिसके बाद में एक लेटर नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए। तो नंबर तो होगा बट लेटर नहीं होगा। तो नंबर कंसोनेंट लेटर ना हो, ठीक है। नंबर कंसोनेंट लेटर ना हो, सही है, एक मिल गया पेयर। फिर नंबर कंसोनेंट तो है नहीं, ये नंबर कंसोनेंट ये तो लेटर हो गया। नंबर के बाद कंसोनेंट नहीं है, नंबर कंसोनेंट लेटर ना हो चाहिए, ये तो लेटर मिल गया। नंबर कंसोनेंट लेटर ना हो, ठीक है, चलो सही है, ये एक मिल गया। फिर नंबर कंसोनेंट, चलो एक दो ही मिल रहा है, 5F1, ठीक है। और यहाँ पे हाँ 4 के परसेंटेज, 4 के परसेंटेज 5F1, ठीक है। ऐसे दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is the third to the left of the 10th from the left end in the above arrangement, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट जाना है मुझे, किस चीज का थर्ड टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में तीसरा नंबर। अब किस चीज का लेफ्ट साइड में तीसरा नंबर? 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसका लेफ्ट साइड में तीसरा, ये जो ए है, ए का लेफ्ट साइड में तीसरा, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ई आएगा आंसर। तो ऑप्शन ए, ठीक है। थर्ड टू द लेफ्ट, बट किस चीज का? यू नीड टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन। हमको तो बोल दिया, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट, सो फिफ्थ टू द लेफ्ट किसका? मेरा, आप लोगों का, किस चीज का, किस इंसान का, किस एलिमेंट का? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम राइट। पहले तो राइट से 10th ढूंढो और उसका लेफ्ट में जाओ 5 नंबर तक। गॉट इट? नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं एक क्वेश्चन के अंडर में। इसमें 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their positions in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? Okay, just give me a moment, मैं एक बार recording check कर लेता हूँ। चलो सही है। Okay, so 2VQ, ठीक है, 2VQ ढूंढो। 2 के राइट साइड में एक छोड़ के व्यू, व्यू नहीं सॉरी, वी, और 2 के लेफ्ट साइड में एक छोड़ के क्यू, ठीक है। 2VQ मुझे मिला। जे एफ कॉपीराइट, जे के राइट साइड में एक छोड़ के एफ, जे के लेफ्ट साइड में एक छोड़ के कॉपीराइट। 165, 1 के राइट साइड में एक छोड़ के 6,
1 के लेफ्ट साइड में एक छोड़ के 5, ये सबका पैटर्न सेम चल रहा है। टी पी परसेंटेज, टी राइट साइड में 2 छोड़ के परसेंटेज, ये पैटर्न ब्रेक हो गया। टी के लेफ्ट साइड में एक छोड़ के सॉरी टी के राइट साइड में, मैंने गलत बोला, टी के राइट साइड में 2 छोड़ के पी, टी के लेफ्ट साइड में एक छोड़ के परसेंटेज, ये सही है, बट ये पैटर्न गलत था, ये वाला पैटर्न गलत था। ठीक है, तो ये है ऑड वन आउट, बाकी सब लोग सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के राइट साइड में एक छोड़ के कोई एलिमेंट है और लेफ्ट साइड में एक छोड़ के कोई एलिमेंट है, बट टीपी परसेंटेज में क्या हो गया कि टी के बाद 2 छोड़ के पी है, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, कितने सारे ऐसे सिंबल है, each of which is immediately followed by a letter but not immediately preceded by a consonant, consonant नहीं होना चाहिए पहले, तो सिंबल लेटर ढूंढो, सिंबल लेटर, ठीक है, सिंबल लेटर बट पहले कंसोनेंट ना हो। तो देखो सिंबल लेटर बट पहले कंसोनेंट है, तो इसको नहीं मान सकते। फिर सिंबल लेटर बट पहले कंसोनेंट है, इसको नहीं मान सकते। सिंबल लेटर नहीं है ये, ठीक है, सिंबल लेटर इससे पहले वावेल है ये, इसको मानेंगे। अच्छा जस्ट वेट, इसमें कंसोनेंट था, इसमें कंसोनेंट था, सिंबल, ये तो लेटर था ही नहीं। अच्छा, फिर सिंबल लेटर एक ही है एक्चुअली, यू कॉपीराइट एच, सिंबल के बाद लेटर और उससे पहले कंसोनेंट ना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो एक ही आया, ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ, अब देखो सेकंड टू द राइट, अब किस चीज का, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 1 2 3 4 5, ये आ गया फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब इसका सेकंड टू द राइट, ये फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ई आ रहा है। अरे यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ है, सॉरी गाइस। ओके, अभी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो हमने काउंट कर लिया, फिफ्थ से लेफ्ट साइड से फिफ्थ ले लिया और उसका सेकंड टू द राइट, राइट साइड में दूसरा ई आ रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन बी होगा। चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे ये क्या है कि यहाँ पे 6 पार्ट्स दिया हुआ है, 6 अलग अलग ग्रुप दिया हुआ है जिसमें हर एक में 3 3 लेटर करके है, न्यूमेरिक कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये 6 पार्ट मिलके एक सीरीज बना रहा है, ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत टाइप के होते हैं। चलो देखते हैं इसको, दो ही क्वेश्चन है इसमें छोटे छोटे। इफ सी इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ वावेल देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, तो यहाँ पे सी लगा दिया, सॉरी जहाँ पे वावेल है यहाँ पे सी लगा दिया, काउल हो गया ये, यहाँ पे सी लगा दिया, केयर हो गया, यहाँ पे सी लगा दिया, क्यूट हो गया, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड है क्यूट, ये एक मीनिंगफुल वर्ड है केयर, ये काउल भी कुछ ऐसा हुडी टाइप का कुछ एक है, ठीक है, सर पे पहनने वाला, मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू ड्रेस, ड्रेसिंग से रिलेटेड है, ठीक है, सो काउल केयर आपको पता है, क्यूट आपको पता है, तो 3 वर्ड्स बन रहे मीनिंगफुल। ओके, नेक्स्ट, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, अब देखो ये पढ़ के कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये 6 के 6 वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना शुरू कर देंगे, बट आगे पढ़ो तो पहले, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड देन हाउ मेनी लेटर्स
then how many letters are between the middle letter of third word from right end and second word from left end? पहले तो ये निकालो कि कौन से दो लेटर, कौन से दो वर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मिडिल लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड, ये रहा थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड एंड सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड. सो थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे सी पहले मैं मिटा देता हूं. थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट एंड ये हो गया ये वाला. सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ये हो गया ये वाला. हाँ, अब इन दोनों में क्या क्वेश्चन पूछा है? मिडिल लेटर ऑफ ये पूरा, यानी इन दोनों ही वर्ड्स का मिडिल लेटर. बट अभी मिडिल लेटर नहीं, अरेंज करने के बाद देखो, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये हो जाएगा के ओ पी, ये हो जाएगा ए ई आर. तो मिडिल लेटर कौन सा हो गया यहाँ पे? मिडिल लेटर यहाँ पे हो गया ओ, यहाँ पे हो गया ई. ओ और ई के बीच में कितने लेटर्स होते हैं आप हाथ में गिन के काउंट कर सकते हो. ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है 9. या फिर देख लो, ओ का नंबर है 15, ई का नंबर है 5, 15 माइनस 5 कर दो 10. बट इस 10 में क्या है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, मतलब डिफरेंस हुआ ना, तो एक इन दोनों में से एक भी काउंट हुआ है, तो वो एक माइनस करना पड़ेगा. बीच में कितने लेटर है वो हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो 9 आएगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लेजर पॉइंटर से बता देता हूँ. देखो, द मिडिल लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड एंड सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड. द मिडिल लेटर, ये जो वर्ड है ना द मिडिल लेटर, ये जो पूरा फ्रेज है, इस चीज को दो बार यूज नहीं किया गया. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आई वॉन्ट टू मीट द टॉपर ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तब मैंने दो बार यूज नहीं किया द टॉपर ऑफ सेक्शन ए एंड द टॉपर ऑफ सेक्शन बी. मैंने टॉपर ऑफ जो है, मतलब टॉपर जो बात है, उसको मैंने कॉमन करके यूज किया, द टॉपर ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. राइट, तो यहाँ पे वैसे यूज किया गया द मिडिल लेटर ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड एंड सेकंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड. ठीक है, तो पहले तो आप अल्फाबेटिकली अरेंज करो. अब सारे को जरूरत नहीं है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है उसी को अरेंज करो. ठीक है, फिर ये दोनों वर्ड पिक कर लो जो भी नंबरिंग दिया हुआ है, थर्ड वर्ड राइट हैंड से, सेकंड वर्ड लेफ्ट हैंड से, और इन दोनों का मिडिल लेटर. ठीक है, चलो ये और एक टाइप का है. If 2 is added to the very first to the first digit of every even number, इवन नंबर कौन सा है? ये इवन नंबर है. ठीक, इवन डिजिट नहीं है, इवन नंबर. 412, 4, 568, 672. If 2 is added to the first digit of every even number, तो ये हो जाएगा 612, ये हो जाएगा 768, ये हो जाएगा 872. And 1 is subtracted from the first digit of every odd number, तो ये हो जाएगा 557, ये हो जाएगा 313. What will be the difference between second largest and second smallest? Second सबसे largest कौन सा है? 872. second largest कौन सा है? 768. सबसे छोटा कौन सा है? 313. second smallest कौन सा है? 557. इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए 211. बहुत ही सिंपल है. तो इवन नंबर ढूंढो, उसके फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड करो. ऑड नंबर ढूंढो, उसके फर्स्ट डिजिट से 1 सब्ट्रैक्ट करो, एंड देन सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस. If all the digits in each of the number are arranged in descending order within the number, what will be the square of the sum of the largest number? तो अगर 5 नंबर है, पांचों के 5 नंबर्स में से, मतलब आई मीन पांचों के 5 नंबर्स में जो डिजिट्स यूज हुए हैं, उन डिजिट्स को अगर विद इन द नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो क्या होगा? जैसे 657 है, तो 765, 412, 421, 568, 865, 413, 431, 672, 762. हो गया.
अब सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला है। इसको क्या करना है? स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर करना है आपको किस चीज का? सम ऑफ डिजिट्स का। समझ में आया ना? इंग्लिश में ऐसा उल्टा लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, तो पहले स्क्वायर कर लो फिर सम ऑफ डिजिट करो, ऐसा नहीं। स्क्वायर ऑफ, आपको स्क्वायर करना है किस चीज का? आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, पहले जैसा ही। किस चीज का स्क्वायर? सम ऑफ डिजिट का। तो सम ऑफ डिजिट करो इसका, 8 प्लस 6 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 19 का स्क्वायर, जो कि होगा 361। ठीक है, सो दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जैसे अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं, ये काफी बार एग्जाम में आता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड एम्प्लॉयमेंट, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आई गेस आप लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे और एक वर्ड है क्रिएटिव। ठीक है, अच्छा तो पहले मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्व करते करते मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इसको अप्रोच करना है। अच्छा, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना क्या है, सबसे पहले नंबरिंग लिख देना है। ठीक है, जैसे 3, 18, 5, 1, 20, 9, 22, 5। ओके, अभी पूछा क्या गया देखो। हाँ, ए और ई एक पेयर बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे ए और ई पेयर बन गया। देखो ए 1 है ना, इधर से काउंटिंग शुरू करो, 1 टूवर्ड्स राइट साइड, 1 2 3 4 5। देखो यहां पे मैंने 5 बोला और ई के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। यानी ए और ई के बीच में नॉर्मल इंग्लिश ऑर्डर में कितने लेटर्स आते हैं? 4 लेटर आते हैं, सॉरी 3 लेटर आते हैं। नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में ए और ई के बीच में कितने लेटर आते हैं? 3 आते हैं। वो कौन से 3 है? बी सी डी, है ना? ए के बाद बी सी डी, फिर आता है ई। और इस वर्ड में भी ए और ई के बीच में कितने लेटर है? 3 ही लेटर है। ठीक है, तो यही तो बोला गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द मीनिंगफुल वर्ड एम्प्लॉयमेंट, ईच ऑफ विच has as many letters between them, as many letters between them in the word as in the English alphabet series, as in the English alphabet series। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या क्या बनेगा? जैसे 20, 21, 22, टी और वी के बीच में एक ही लेटर रहता है इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज में, वो कौन सा लेटर होता है? यू होता है। यहाँ पे कौन सा है? आई है। और देख लो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, और तो नहीं मिल रहा है। 5, 5 इधर नहीं, और तो नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और चलो और नहीं है। क्रिएटिव में एम्प्लॉयमेंट का देखते हैं अभी। आप लोग देख लेना, फिर भी कमेंट्स में लिखना अगर एक आध वर्ड पेयर आपको मिल जाए। मुझे तो लग नहीं रहा और होगा करके। 5, 13, 16, 12, 15, 25, 13, 5, 14, 20। बहुत जल्दी लिखना है इस चीज को आपको। ये एक पेयर मिल गया, जहां पे आपका काउंटिंग ओवरलैप करेगा नंबर के साथ, वही एक पेयर है। देखो 15 है ना, 16, 17, 18, 19, 20, और मैंने 20 बोला ना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा भी 20 है। और कौन सा देखते हैं? 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 13 और 15 हो जाएगा। 13, 14, 15, 12 के साथ 13, 16 के साथ होगा क्या कुछ? 17, 18, 19, 20, 14 के साथ कुछ होगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अच्छा, ये 13 के साथ एक पहले ही हो गया। 12, 12 के साथ
तो 5 7 8 9 10 11 12 13 भी नहीं हो रहा। चलो यहाँ पे भी 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है। सो 2 पेयर ही है और ज़्यादा इसमें पेयर नहीं है, मैंने काउंट वगैरह कर लिया। तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से काउंटिंग कर लेना, कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, कहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है। फिर भी आपको एक आध पेयर अगर मिल जाए तो आप लोग कमेंट्स में बता देना, बहुत ही मेहरबानी होगी। सो यही था आज के सेशन में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।